नमस्कार, प्रणाम, पैलक सिमेने दोस्तों। आज आए हैं जी। मैं आया हूँ आज सिमली में हो रही भागवत कथा। और भागवत कथा हो रही है स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह बुटोला जी के पुण्य स्मृति में। तो उसमें मिलते हैं, कैसा रहेगा भागवत का पूरा वो आप ज़रूर देखिएगा। पूरे ब्लॉग को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बीच में ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, ज़रा व्यस्त था। आज मौका मिला है और ज़रूर देखिएगा आप। मोहन झूलाते मिलेंगे और मोहन झूलाते मिलेंगे और मोहन झूलाते मिलेंगे और मोहन झूलाते मिलेंगे और मोहन झूलाते मिलेंगे श्याम बंसी बजाते मिलेंगे श्याम बंसी बजाते मिलेंगे श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोल गोपाल कन्हैया लाल की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोल भक्त और उनके भगवान की जय हो। यद पदम दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ता वृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता। सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजापहा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। बोले वेद व्यास भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले पितृदेवताओं की जय। बोले मृत्युंजय महादेव की जय। श्री व्यासोवाच नमामि आरूढं श्वेतहंसे भ्रमति गगने दक्षिणे चक्रसूत्रं वामे हस्ते च दिव्यां वरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणा वादयन्ती स्वकरजपे शास्त्रविज्ञानसौदे क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। स्तोमी त्वां त्वां च वन्दे मम खलु रसना नो कदाचित् त्रिनयना मुंडेश्वरी कालिके वाञ्छा पूरय रोगशोक हरदे जय जय सदा चंडिके। शर्वस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रचन्दनमदगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगन्
स्कंदस्थलम गंताघात विदारितारि रुद्रे सिंधुरुसो भाकरं वंदे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धि प्रदां कामदां सिद्धि प्रदां कामदां ही चंद्रचूड़ मदनां तकसूलपाणो भूतिपीठे हे जय हे महिषासुरमर्दिनी शैलसुते हे जगदम्ब कदम्ब बलप्रियसुरते शिखरि शिरोमणि बोले सनातन धर्म की। सज्जनों, जो भगवान माधव, जो भगवान विष्णु क्षीर सैया में है, जहाँ भगवान के सहस्त्र फण शेष जी हैं, जिनकी ये सैया हो, जो चतुर्भुज रूप हो, जिनके 4 हाथ हों, शंख चक्र गदा पद्म जिनके हाथों में विराजमान हो, माता लक्ष्मी जिनके पास बैठी हों, सेवा कर रही हों, जो सृष्टि की नियंता हैं, जो सृष्टि की संचालक हैं, जो सृष्टि चला रहे हैं, तो ऐसे भगवान माधव, योगीश्वर कृष्ण विष्णु, आप और हमारे जीवन की रक्षा करें। सज्जनों, आज श्रीमद् भागवत का यहाँ पे 7वां दिन है। अवृत स्नान जिसे व्यास स्नान कहती हैं वो हुआ। तो जिस सर्वप्रथम मैं भगवान माधव से प्रार्थना करूंगा कि हे माधव, जिस पुण्यशाली आत्मा के लिए ये यज्ञ हम भी देवी जी कर रही हैं, उनके पुत्र कर रहे हैं, उनके कुटुंबी लोग, ये गोत्र के लोग, सारे परिवार परिकर इस यज्ञ में लगे हुए हैं। उस पुण्य आत्मा के लिए
जो पुण्य आत्मा हमेशा जिसने पुण्य ही किया था, किया है, वो आज हमारे बीच नहीं है। तो उस आत्मा के लिए यज्ञ हो रहा है, समाज के पितरों के, कुल के पितरों के लिए ये यज्ञ हो रहा है। तो हे माधव, ये पुण्य आत्मा जहां कहीं भी हो, इस आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इसी स्वर्ग दे और इसे मोक्ष दे। सज्जनों, उसके बाद में प्रार्थना करूंगा पितृ देवताओं से कि हे पितृ देवताओं, ये आपके लिए यज्ञ हो रहा है, आपके पारिवारिक लोग ये यज्ञ कर रहे हैं समस्त पितरों के उद्धार के लिए, समस्त पितरों के उद्धार के लिए यज्ञ हो रहा है। तो हे पितृ देवताओं, जिस भी आपके पुत्रों की, आपकी स्त्री की, आपके भाइयों की, आपके पुत्र वधुओं की जो भी इच्छा हो, तो हे पितृ देवताओं, इनकी मनोकामना पूर्ण करें। ये सकाम यज्ञ भी है, क्योंकि हम गृहस्थी लोग हैं, हमसे निष्काम यज्ञ होना कठिन है। हम सकाम यज्ञ करते हैं, कामना के लिए यज्ञ भी करते हैं। उसके बाद मैं भगवान माधव से प्रार्थना करूंगा, हे माधव, जो श्रद्धालु, जो सज्जन जहां जहां से भी आए हैं, इस सभा मंडप में बैठे हैं, यज्ञ में बैठे हैं, इस सत्संग में बैठे हैं, तो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नुत निश्चितम, उन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। सज्जनों, आज सप्तम दिन है, सप्ताह यज्ञ पूर्ण होता है और अगले दिन श्राद्ध होंगे, पिंड होंगे, गाय दान होगा, हवन होगा, ये औपचारिकता रह जाएगी। लेकिन अपने धाम को मैं जाऊंगा, लेकिन जब आकाशवाणी हुई थी, पृथ्वी का भार बढ़ा हुआ था, पृथ्वी के भार बढ़ने में सभी देवता लोग भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रहे थे। तो आकाशवाणी हुई थी कि हे देवताओं, तुम गोकुल में जन्म लो, देव पत्नियां जितने भी हैं, जितनी भी गोपियां हैं गोलोक की, जाओ और ब्रज में जन्म लो। मैं वसुदेव के यहाँ, देवकी के यहाँ जन्म लूंगा और मेरा जो अंश शेषावतार है, सहस्त्र फणधारी शेष है, ये रोहिणी के गर्भ में भी जन्म लेंगे और मेरी ही माया से जो योग माया है, वो यशोदा के गर्भ में जन्म लेगी। ये सब भगवान ने पहले आकाशवाणी में कह दिया था कि देवताओं तुम जाओ और मैं स्वयं अपने अंश से माता की गर्भ में जन्म लूंगा। क्योंकि इन्होंने कहा था, जब ये तपस्या करते हैं तो 3 पुत्र 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 कहा था कि 3 बार कहा था। जब ये सुतपा थे, कृष्णी और सुतपा थे, तो ये तपस्या कर रहे थे, तो भगवान ने जब इन्हें दर्शन दिया तो इन्होंने 3 बार कहा था पुत्र पुत्र पुत्र, तो 3 बार भगवान को इनका पुत्र बनना पड़ा। तो पहले में सुतपा और कृष्ण, तो हाँ कृष्ण गर्भ कहा गया था भगवान। दूसरे में अदिति और कश्यप, तो भगवान बामन हुए थे और बलि को छला था, बलि का दंभ नष्ट किया था। अब तीसरे अवतार में ये देवकी और वसुदेव के पुत्र हुए हैं, कृष्ण हुए हैं। तो जब भगवान ने कहा कि मेरा कार्य पूर्ण हो गया, अब ये यदुकुल में आए हुए हैं सब, तो यदि मैं चले जाऊंगा तो फिर बिगाड़ हो जाएगा। इनको तो ले जाना है मुझसे पहले, लेकिन इनसे पहले यदि मैं चले जाऊंगा तो इन्हें कुछ कारण में, कुछ ऐसा कारण होगा तो ये आपस में विद्वेष करें, ये आपस में लड़े और आपस में एक दूसरे को मारे। न कि कोई बाहर से आकर के कोई राजा मारे या कोई दूसरा और कोई मारे या देवता आकर के मारे, नहीं, ये आपस में मरे, ये आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे, फिर मेरे धाम को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा विचार
कर ही रहे थे, तब तक सारे देवता लोग इकट्ठा हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। शशंक चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वत्सम शशि विभीषणम सहार वत्सर कल्कोष्ठवंश्यम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। हे विष्णु, हे माधव, हे योगेश्वर, अब ये कार्य संपूर्ण हो गया है। इस पृथ्वी का भार हल्का हो गया है। जो पापाक्रांत थे इनका नाश हो गया है। अब आप अपने साथी काम को चलिए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। उस गुफा में जामवंत और भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ था। जामवंत ने भगवान को पहचाना था, तो अपनी कन्या जो जामवंत की थी वो जो है भगवान को ब्याह दिया, भगवान को दे दिया था। तो उसका पुत्र सांब था। वहां कृष्ण इत्यादि की परिवार में तो ये बच्चे थे, तो इन्होंने सांब के पेट पर सांब के पेट पे जो है कुछ कपड़े लपेटे हुए थे और वहां ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, समाधि में थे। अब ये उसको ले जाकर के उन ऋषियों के बीच जाते, ऋषियों के बीच गए, उनसे कह रहे हैं कि हे ऋषियों, ये कन्या है, ये शर्मा रही है, इसका बच्चा होना है, तो पुत्र होगा अथवा पुत्री होगा, कन्या होगा या लड़का होगा, क्या होगा, ये शर्मा रही है पूछने में, तो बताइए क्या होगा। ये भगवान ने मति भ्रष्ट की थी, भगवान की प्रेरणा से हो रहा था सब कुछ, तो मति भ्रष्ट हुआ था। तो इन्होंने कहा था कि हे ऋषियों, बताओ क्या बात है, क्या होगा। तो ऋषियों ने कहा था उन बच्चों को कि इसके गर्भ में एक मूसल तैयार होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा, तुम्हारे कुल को नाश करने वाला एक मूसल तैयार होगा। बच्चे डर गए, घर आ गए, उग्रसेन को दे दिया। उग्रसेन को कहा कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ और ऋषि ने हमें श्राप दिया। उसके कपड़े खोले तो तब तक एक लोहे का टुकड़ा निकल गया, एक लोहे का छड़ निकल गया। तो राजा ने उसको पिसवाया, उसका चूर्ण बनवाया और समुद्र में गिरा दिया। जब समुद्र में वो गिर गया तो उसकी दाएं और बाएं तरफ जो भी थी, एक नामक जो है, जो सरकंडा इत्यादि होता है, वो जो है मेरे नाम का जो है वहां पे घास इत्यादि वो तैयार हो जाता है और मेरे नाम का जो है मधु इत्यादि आपस में पीते हैं। अब एक टुकड़ा बचा था संपूर्ण, उसको एक मछुआरे ने, एक मच्छी ने निगल गया था, खा गया था। तो मछुआरे ने मच्छी पकड़ी, अब ले आया, दिखाने को किसके पास गया, एक धनुष बाण बनाने वाले व्याध के पास, शिकारी के पास। शिकारी के पास वो यदि गया तो शिकारी ने भी क्या किया, वो समझ गया कि ये लोहा बड़ा तीक्ष्ण है, बड़ा तेज है, उसने अपने बाण पे उसको लगा दिया। ये कथा यहाँ जो है, श्राप इनको मिल गया, बाण भी तैयार हो गया। अब भगवान सोच रहे हैं, भगवान सोचते हैं सज्जनों, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका भवं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं श्रीधरं राधिका राधितं इंदिरा मंदिरं चेतसा सुंदरं देवकी नंदनं चंदरे विष्णुवे जिष्णुवे शंखिने चक्रे रुक्मणी राघवे जानकी चले। राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी और आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा है चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा है चकोर है बिहारी।
है बिहारी, राधा रानी मुरली है तो तान है बिहारी। राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गोरी है सांवरे बिहारी, राधा मेरी गोरी है तो सांवरे बिहारी। राधा मेरी गोरी है सांवरे बिहारी, राधा मेरी गोरी है तो सांवरे बिहारी। राधा राधा रटे चलो आएंगे बिहारी, राधा राधा रटो चले आएंगे बिहारी। राधा राधा रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोले सनातन धर्म की जय हो। ये जगह देते हैं दूध, जहां जुआ हो वहां छल कपट चलता है। मद्यपान जहां आसक्ति होती है, जहां आसक्ति होती है। बुचड़ खाना जहां हिंसा होती है, निष्ठुर, और जहां वैसे होती है। इस प्रकार का 4 स्थान दे दिया। द्यूत हो गया, मद्यपान हो गया और हिंसा हो गया, वैसे प्रति हो गया। इन जगहों जो है तो इन जगहों तेरा पास होगा। वो बोला प्रभु ऐसा नहीं है, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, ये जगह कम हो गया है, आप और तो सजनों और क्या देते हैं कि जहां सोना ज्यादा होगा। अब सोने का मुकुट महाराज ने पहना हुआ है। कलयुग सोने में प्रवेश हो जाता है, सोने में चढ़ जाता था, महाराज के सिर में चढ़ जाता है। राजा वापस आ रहे हैं, 4 जगह कहा था, वहां से वापस आ रहे हैं। तो तब तक समीक ऋषि का आश्रम है। समीक ऋषि के आश्रम में पानी की याचना कर रहे हैं कि हे ऋषि मुझे पानी पिलाओ। लेकिन ऋषि समाधि में है, वो नहीं सुनते हैं। तो जब राजा को क्रोध आ जाता है कि मैं चक्रवर्ती राजा हूं और मुझे पानी नहीं दे रहा है ये ऋषि, तो सामने एक मरा हुआ सांप है, अपने धनुष बाण से उस सर्प को उठाता है और ऋषि के गले में डाल देता है, जैसे माला डालते हैं। ऋषि को पता नहीं है कि मेरे गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। तब तक उस आश्रम से एक ऋषि कुमार आता है और खेलते कूदते हंसते हुए कहा जा रहा है कि जहां पर उनके पुत्र श्रृंग ऋषि कुमार आदि वो छोटे छोटे ऋषि कुमार हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो स्नान कर रहे हैं। अरे वो ताली बजा रहे हैं कि देख तू यहाँ नहा रहा है, और घर में जाकर के देख कि तेरे पिता के गले में क्या है, किसी ने मरा हुआ सांप डाला हुआ है और तू यहाँ नहा रहा है। तो बच्चा था, बुद्धि परिपक्व नहीं थी, पानी में वो था और पानी हाथ में निकाला और उसको श्राप दे रहा है कि हे भाई, जिस किसी ने भी ऐसा किया हो, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला हो, बस यही सांप आज से 7वें दिन में तक्षक बनेगा और तक्षक बन करके उस आदमी को डंक लेगा, ढांस देगा, था उसको भस्म कर देगा, उसको मार देगा। अब रोते रोते घर आ गया। घर आया, पिता के सामने जोर जोर से रो रहा है। जोर जोर से क्या रो रहा है? पिता की आंखें बंद है, पिता पहले सुनते नहीं, लेकिन जब जोर जोर से उसने रोना प्रारंभ कर दिया तो फिर पिता ने आंखें खोली। कहा क्या बात पुत्र? कि हे पिताजी, आपके गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला हुआ है। तो बेटा क्या हुआ? मरा हुआ सांप क्या करेगा? वो कुछ बिगाड़ता थोड़ी है कि नहीं, अच्छा नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उसे श्राप दे दिया। कैसा श्राप दिया? कि मैंने उसे ये कहा है कि जिसने ऐसा किया है यही सांप मरा हुआ तक्षक बन करके उस आदमी को मार देगा, काट देगा, वो भस्म हो जाएगा।
अरे बेटा, ये अच्छा नहीं किया है, क्योंकि राजा ईश्वर का अंश होता है। राजा मर जाएगा तो अनाचार होगा, अत्याचार होगा। कर्मचारी जो होंगे वो स्वतंत्र होंगे, काम नहीं करेंगे। सुधा मैया तेरो नंदलाल है, लालू को संग के घर में वो आके माखन को खाई में मटकी गिरा गए। माखन को छोड़ मेरी मटकी गिरा गए। अंगूठा दिखाई गए देवी ने दिशाल है, ऐसो यशोदा मैया तेरो नंदलाल है, ऐसोरे यशोदा मैया तेरो नंदलाल है। तेरो रानी है, जगत जगत की चुनरी भिगाई है। यशोदा मैया चुनरी भिगाई है, और दिखावे मोहे आंखें लाल लाल है। ऐसोरे यशोदा मैया तेरो नंदलाल है, ऐसोरी यशोदा मैया तेरो नंदलाल है। ऐसोरे यशोदा मैया तेरो नंदलाल है। गोरी यशोदा कहाँ शाम को बताए थे, एक एक मटकी दो सौ पर बनाए थे। एक एक मटकी मुझे बताई दे, छुपू छुपू आए शाम लेके बाल बाल है। ऐसोरे यशोदा मैया तेरो नंदलाल है, ऐसोरे यशोदा मैया तेरो नंदलाल है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय, और बंसी वाले की जय जय। मोरे मुकुट बंसी वाले की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी मैया की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी मैया की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बंदौ गुरुपद पदम परागा। विष्णु नमामि नमामि नमामि, सुभाष सरस अनुरागा। विष्णु नमामि नमामि नमामि, भगत मन जोगी। विष्णु नमामि नमामि नमामि, प्रिय होगी। विष्णु नमामि नमामि नमामि, मोहतम विष्णु नमामि नमामि नमामि, बड़े घाघुर आय हो दासु। विष्णु नमामि नमामि नमामि, गुरुपद रजनि मंगुल अंगन। विष्णु नमामि नमामि नमामि, नयन अभिवद्रिक तोतभिभंजन। विष्णु नमामि नमामि नमामि, कथम मही सुरचरना। विष्णु नमामि नमामि नमामि, मोह कवित संतय सब हरना। विष्णु नमामि नमामि नमामि, सुजन समाज सकल गुणधारी। विष्णु नमामि नमामि नमामि, प्रणाम तपै मखवानी।
जनपति समाओ मैं जही अति अनुराग लय चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोले सनातन धर्म की जय। ये पारिवारिक लोग पत्नी पुत्र भाई बांधव ये यज्ञ करा रहे हैं कर रहे हैं। हे पितृदेवताओं इनकी मनोकामना पूर्ण हो और जो श्रद्धालु सज्जन जहां जहां से भी जैसी भावना से बैठा हुआ है यम यम चितेति कामम तम तम प्राप्त निश्चित उसे उस चीज की प्राप्ति अवश्य प्राप्त हो। इसी के साथ अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आगे कथा यहाँ आरती इत्यादि